हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। आज का जो ये वीडियो है, ये जो एम्स सीआरई का नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद जो उसका सिलेबस था, किस तरह से एग्ज़ाम होगी, उसमें क्या क्या आने वाला है, उसके बाद में अभी जो है उस एग्ज़ाम को जब आप पास कर लेंगे, उसमें उसके बाद जो स्किल टेस्ट होने वाले हैं, जो कि सारी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, कुछ कुछ पोस्ट के लिए ही है। तो कौन से जो स्किल टेस्ट है और किस तरह से स्किल टेस्ट होंगे, उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। आज हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें कब होगा स्किल टेस्ट, ये तो डेट नहीं दी गई है, लेकिन स्किल टेस्ट किस तरह से होगा, कौन कौन सी पोस्ट पे क्या क्या आने वाला है, वो इसमें दिया गया है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो सीरीज़ वाइज और ग्रुप कोड दिए हुए हैं, ग्रुप का नाम दिया हुआ है, पेज ऑफ नोटिस है कि कौन कौन से पेज पे क्या नोटिस दिए गए हैं। तो ये जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, आप अपना स्किल टेस्ट उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से आपको प्रिपेयर रहना है। तो पहला जो है वो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी एनएस जो है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है या ऑफिस असिस्टेंट है, उनके लिए है। उसी तरह से डेटा एंट्री ऑपरेटर जो उस ग्रुप में थे, और उसके बाद में जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर और जो उस ग्रुप में थे। मैकेनिक जो है, मैकेनिक एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन के लिए जो थे, उनका भी इसमें दिया हुआ है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का दिया है। फायर टेक्नीशियन का दिया हुआ है। सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट, सिक्योरिटी कम फायर जमादार, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ऑफिसर, इनका भी दिया हुआ है। प्रोग्रामर में भी जो है वो स्किल टेस्ट आने वाला है। फिर जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी है या पर्सनल असिस्टेंट है, PA2 प्रिंसिपल्स है, प्राइवेट सेक्रेटरी है, स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, उसके लिए भी दिया हुआ है। और कोडिंग क्लर्क जो है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन जो है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, तो ये जो है वो इन सभी के लिए स्किल टेस्ट होने वाला है। आप देखते हैं कि इनमें किस पोस्ट के लिए किस तरह से स्किल टेस्ट होगा। तो सबसे पहले जो है ग्रुप कोड 2 के लिए, यानी कि जो NS है और JAO का जो है, और इसमें जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, उनके लिए क्या क्या मैंडेटरी दिया गया है कि आपको ये चीज़ें जो है वो पूछी जाएगी या इस तरह से पूछी जाएगी। तो स्किल टेस्ट स्टेज 2, डेट नहीं दी गई है, अभी सिर्फ ये एक नोटिस आया है कि किस तरह से एग्ज़ाम होगी। तो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई इन स्टेज 1, जो लोग स्टेज 1 में यानी कि जो CBT में क्वालिफाई हो जाएंगे, उनके बाद में जो आने वाला है ये वो है। तो इसका जो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो कंप्यूटर बेसिस पे रहेगा। दिस विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन टेस्ट। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन CBT मोड वेयर कैंडिडेट हैव टू टाइप आंसर इन कंप्यूटर यूजिंग कीबोर्ड, यानी कि आपको जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको जो है वो कीबोर्ड के माध्यम से उन आंसर्स को टाइप करके बताना है। आपका जो आंसर है वो वैकल्पिक नहीं रहेगा, उसमें टाइप करना रहेगा। स्किल टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। और लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। तो इंग्लिश जो है वो उसका मोड रहेगा एग्ज़ाम का। ड्यूरेशन जो है वो 1 घंटा इसमें दिया जाएगा। 60 मिनट्स जो है वो आपको स्किल टेस्ट में देने हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन एंड मार्क्स एंड कंप्यूटर स्किल टेस्ट, तो इसमें जो है 50 नंबर का ये दिया गया है, जिसमें से सबसे पहले तो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन आएंगे जो 30 मार्क्स के होंगे, और जो प्रेसाइज राइटिंग है वो आएगा 20 मार्क्स का। क्वालिफाइंग मार्क की बात करें तो आपको जो है वो मिनिमम स्कोर तो इसमें करना ही होगा, 17 मार्क्स तो लाने ही होंगे, तभी आप जो है वो पास हो पाएंगे। मेरिट लिस्ट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पास होने की बात हो रही है। तो आपको जो है स्किल टेस्ट में एटलीस्ट 70 नंबर तो लाने ही हैं। फिर रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस है। अगर आप स्किल टेस्ट में किसी के साथ आपका जो है नंबर टाई हो जाता है, तो उसमें कैसे रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो है फर्स्ट बाय मार्क इन डोमेन, इसे स्पेसिफाई पार्ट विद कैंडिडेट विद हायर मार्क विल बी प्लेस हायर इन मेरिट, जिसके नंबर ज़्यादा आए हुए होंगे उनको हायर मार्क में रखेंगे।
उस तरह से भी अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो जनरल पार्ट विथ कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स विल बी प्लेस हायर इन मेरिट, उससे भी रिजॉल्व नहीं होगा तो जो रॉन्ग आंसर्स किए हैं आपने नेगेटिव मार्क का काउंट होगा। उससे भी ना होने से फिर जो है वो स्किल टेस्ट में जिसके हायर नंबर आए हैं उस तरह से होगा, और उससे भी नहीं होता है तो जन्म दिनांक के हिसाब से होगा, मतलब किसी तरह से तो ये सॉल्व हो ही जाएगा। सभी में जिसके भी टाई केसेस होंगे ना वो सभी में ये पांचों जो है वो अप्लाई होंगे। फिर बात करते हैं ग्रुप कोड 3 की, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, लोअर डिवीज़न क्लर्क है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क है। तो उनके लिए क्या क्या आने वाला है, तो स्किल टेस्ट नॉर्म एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए है, शुड पोसेस अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 2000 की डिप्रेशन पर 15 मिनट्स, यानी कि 8000 की डिप्रेशन पर आवर। ये जो है ये इनका क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल आपके पास इतने तो होने ही चाहिए। फिर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या एलडीसी की बात करें तो उनका जो टाइपिंग टेस्ट है इंग्लिश में वो 35 वर्ड पर मिनट रहेगा, और जो हिंदी में है वो 30 वर्ड पर मिनट रहेगा। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या यूडीसी जो है उनके लिए कहें तो उनका जो है वो भी एलडीसी की तरह ही रहने वाला है। 15 मिनट्स में जो है वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के, और हिंदी के भी 15 मिनट्स में 30 वर्ड पर मिनट रहेंगे। अब स्टेज 2 की पहले जो ऊपर बात हो रही थी वो क्वालिफिकेशन यानी एसेंशियल आपके पास अगर आप इस पोस्ट के लिए दिए हैं तो ये जो मैंडेटरी है आपकी स्किल उतनी तो होनी चाहिए। उसके बाद जो है स्टेज 2 में जब आप पहुंचेंगे उसकी बात है यहाँ, तो राइटिंग स्किल जो है वो इस तरह से होने वाला है कि टाइपिंग ऑफ एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन रहेगा, ड्यूरेशन जो है वो 60 मिनट्स का रहने वाला है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, टॉपिक विल अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड आंसर आर टू बी टाइप थ्रू कीबोर्ड। तो आंसर जो है वो आपको टाइप करना है, टॉपिक दिया रहेगा और उनके अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उनको जो है आपको टाइप करके बताना है। लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों है इसकी। डिवीज़न ऑफ क्वेश्चंस मार्क एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे जो है वो पूछा जाएगा आपसे, ऐसे जो है वो लिखने के लिए अगर देंगे तो वो जो है 20 नंबर का रहने वाला है। लेटर राइटिंग जो है वो 10, यानी कि टोटल जो आपका 30 नंबर का इसमें रहेगा। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, द टॉपिक विल बी फॉर एन essay एंड लेटर राइटिंग ऑन जनरल इश्यूज। तो जो ऐसे है या लेटर राइटिंग है वो जनरली जो आते हैं उसी तरह से रहेगा, जो सोसाइटीज़ पे है या नेशन पे या वर्ल्ड दुनिया में क्या चल रहा है क्या हुआ उससे रिलेटेड जो है वो आपको लेटर राइटिंग आ सकता है और ऐसे राइटिंग आ सकता है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो आपको ये जो 30 नंबर ऊपर मेंशन किए हैं ना उसमें से 10 नंबर तो लाने ही है। अब पार्ट बी की बात करें तो इसमें पहले पार्ट ए था जिसमें आपको ये ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग था। अब पार्ट बी की बात करें तो इसमें जो है ये भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि जो उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे वो पार्ट बी का एग्ज़ाम देंगे। ये भी जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ओनली। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है कैंडिडेट विल बी इवेल्युएटेड फॉर देयर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर एज पर स्किल टेस्ट मेंशन एज एप्लीकेबल। द टेक्स्ट फॉर टाइपिंग विल बी प्रोवाइडेड इन लैंग्वेज चूजन बाय द कैंडिडेट। आप जिस भी लैंग्वेज को चूज़ करेंगे उसमें रहेगा ये। इंग्लिश और हिंदी फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पोस्ट द लैंग्वेज विल बी ओनली इंग्लिश। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सिर्फ इंग्लिश में ही आने वाला है, और बाकी जो है वो जिन्होंने जिस तरह से चूज़ किया है। फॉर द इंग्लिश टेस्ट कन्वेक्शल QWERTY, यानी जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कीबोर्ड सिस्टम होता है वो कीबोर्ड जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और हिंदी के लिए भी दे रखा है कि कोई अलग से कीबोर्ड नहीं आने वाला है, जो आप फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं जो हिंदी राइटिंग जो हिंदी टाइपिंग करते हैं उन्हें पता होगा इस बारे में कि जो हिंदी टाइपिंग में जैसे आप वर्ड्स जो है वो यूज़ करते हैं, जो कीज़
का यूज़ करते हैं वो अलग से कोई भी कीबोर्ड जो है इसमें कोई भी प्रोविज़न नहीं है, अलग कीबोर्ड नहीं मिलने वाला है। तो अब आगे बात करते हैं किस तरह से आपकी जो है वो मिस्टेक्स काउंट होगी। यानी कि आप जो कुछ टाइप कर रहे हैं या फिर जो भी आपसे पूछा गया है तो आप उसमें जो मिस्टेक्स हो जाती है तो उस तरह का नेचर ऑफ मिस्टेक क्या रहेगा, किस तरह से उसका जो है वो काउंट होने वाला है। फुल मिस्टेक्स कौन सी होगी, जैसे ओमिशन ऑफ एवरी वर्ड फिगर, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज एन आर्ट, टाइप एज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज आर्ट। यानी कि इसमें देखो आपको प्रीपोजिशन का भी जो है वो ध्यान रखना है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एक कला है, को अगर आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कला है ऐसे लिखते हैं तो वो भी जो है वो पूरा नंबर उसका जाएगा, यानी कि फुल मिस्टेक वो है काउंट होगी। फिर जो है आई शैल बी ग्रेटफुल, टाइप एज आई विल बी ग्रेटफुल, और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज एन आर्ट, टाइप एज एस्टफुल ऑनलाइन। यानी कि जो अभी है अगर आप उसमें कुछ गलत कर रहे हैं तो वो किस तरह से काउंट होगा। जैसे हिंदी में अगर इसमें दिया है तो मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा को मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, या मैं सदैव सदैव आपका आभारी रहूँगा, अगर इस तरह से लिखते हैं तो वो भी जो है वो काउंट होने वाला है। ये भी मिस्टेक्स है, तो जो भी आपकी प्रैक्टिस रही होगी उसको अच्छे से करिएगा। स्पेलिंग एरर का भी ध्यान रखना है, ये भी जो चीज़ें हैं वो इसमें पूछी जा सकती है। मतलब जो भी है आपकी, अगर आप स्पेलिंग एरर भी कर रहे हैं तो वो भी जो है वो काउंट होने वाला है। हिंदी में कुछ कुछ जगह पे छूट दी गई है, जैसे वर्तनी की छूट दी गई है, क्योंकि ये छूट इसलिए दी गई है कि कीबोर्ड जो है वो आपको कोई अलग से नहीं मिलने वाला है। वो गठन और संयोजन के अंतर के कारण व्याकरणिक रूप से सही विकल्प वर्तनी को छूट है। ये तो फुल मिस्टेक की बात हो रही थी। अब जो है हाफ मिस्टेक, यानी कि आप जो आपने सही लिखा है लेकिन अगर आपने स्पेस नहीं दिया है तो उस स्पेस को भी काउंट करना है। और मान लीजिए ज़्यादा स्पेस दे दिया है, जैसे आई होप के, अगर आपने आई होप को साथ में लिख दिया है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया है, तो वो भी आपकी हाफ मिस्टेक होगी। और आई वो और फिर बहुत सारा स्पेस दे के फिर होप लिखा है तो वो भी आपकी मिस्टेक जो है वो काउंट होने वाली है। तो दो मिस्टेक को, यानी कि दो हाफ हाफ मिस्टेक को काउंट करके एक फुल मिस्टेक बनेगी। यहाँ पे मेंशन है इसमें ऑलरेडी, जैसे इन्होंने यहाँ पे उदाहरण के साथ दिया हुआ है कि किस तरह से काउंट होने वाला है। आप ये जो है वर्ड्स जो लिखे हैं सेंटेंस के रूप में उसको देख सकते हैं कि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो सही होगा, और उसके बाद में अगर आपने ज़्यादा स्पेस दे दिया है या कम स्पेस दिया है तो वो भी जो है वो मिस्टेक में काउंट होने वाला है। पंचुएशन एरर दिए गए हैं कि आपको वो सब नहीं करने हैं, पंचुएशन का भी ध्यान रखना है। पैराग्राफिक एरर दे दिए हैं, बहुत ज़्यादा आप अगर स्पेस छोड़ के पैराग्राफ कर रहे हैं तो वो भी जो है वो काउंट होने वाला है। वो हाफ मिस्टेक में काउंट होगा, बट हाफ मिस्टेक भी क्यों करनी। रॉन्ग यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स फॉर स्मॉल लेटर एंड वाइस वर्सा, जिससे दिस दिस डज नॉट अप्लाई टू हिंदी राइटिंग एंड हिंदी टाइप राइटिंग स्क्रिप्ट। तो जो कैपिटल लेटर्स होते हैं जहाँ आप शुरुआत करते हैं कुछ, और अगर आप बीच बीच में उसका कैपिटल लेटर का यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान से करिएगा कि कहाँ कैपिटल लेटर आता है। हर एक में कैपिटल लेटर भी नहीं लगाना है। किस तरह से पैराग्राफ लिखा जाता है या किस तरह से सेंटेंस लिखा जाता है, ये इन सब सारी बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे हिंदी वालों के लिए कैपिटल लेटर का कोई नहीं है, क्योंकि उसमें ये इस तरह के कैपिटल लेटर्स जो हैं वो होते नहीं हैं। बाकी जो है नोट दिए गए हैं कि मैक्सिमम पेनल्टी और मिनिमम पेनल्टी, जैसे कि 2 हाफ एंड एक फुल मिस्टेक। तो जो 2 हाफ है, 2 अगर हाफ मिस्टेक है तो वो एक फुल मिस्टेक काउंट होती है। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं कि 30 वर्ड
जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स इज 30 वर्ड पर मिनट और 12,800 एज एप्लीकेबल। जो टाइपिंग स्पीड की बात हो रही थी वही है यहाँ। काउंटिंग कैसे होगा मिस्टेक और पेनल्टी का, तो वो तरीका भी यहाँ पे दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक दे रखी है कि किस तरह से काउंट होने वाला है। स्पीड किस तरह से काउंट होगी वो भी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काउंट होगी, जिसमें आप देख सकते हैं अगर आप अभी से अपनी स्पीड की प्रैक्टिस करें तो आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही अपनी टाइपिंग जो है वो देखिएगा कि किस तरह से आती है। तो ये जो है वो पूरा दे रखा है 10 मिनट्स के हिसाब से दे रखा है। यहाँ पे ऊपर जो है दिया है फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए 10 मिनट्स टाइपिंग टेस्ट। तो इस तरह से कैलकुलेशन रहने वाला है। ऊपर जो है वो टाइपिंग की बात हो रही थी और सेकंड वाला जो ये 5 नंबर का दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कितनी आई है आपकी, आपने जो चीज़ें की है उसमें कितना सही है, कितना पोर्शन सही हुआ है उसका भी काउंट होता है। वो किस तरह से कैलकुलेट होगा वो दिया गया है। बाद में जो है वो रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस है, किस तरह से टाई केसेस जो है वो रिजॉल्व होंगे, वो पहले ही उसमें ऊपर दे दिया गया था। फिर जो है ग्रुप कोड 17 की बात करते हैं, जिसमें से जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, तो इनके लिए जो है वो स्टेज 2 यानी कि स्किल टेस्ट की बात करें तो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ओनली, जो भी क्वालिफाई होके आएंगी उनके लिए रहेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहने वाला है, कैंडिडेट विल बी इवेल्युएटेड फॉर देयर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर एज पर स्किल टेस्ट मेंशन एज एप्लीकेबल। The text for typing will be provided in language chosen by the candidate। जो उन्होंने लैंग्वेज चूज़ की थी उसी में आने वाला है। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों इसमें से जो है वो आप चूज़ किए होंगे। कीबोर्ड की बात जो मैंने पहले ही कर दी थी वही इसमें वापस दे रखा है। और स्किल टेस्ट जो है वो 15 मिनट्स में जो है वो 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी के लिए रहेगा 15 मिनट्स में। नेचर ऑफ मिस्टेक जो है वो पहले जिसमें हम लोगों ने ऊपर जो है वो एलडीसी वगैरह के लिए जैसे देखा था वो ही चीज़ यहाँ दी हुई है कि इस पोस्ट में भी उसी तरह से नेचर ऑफ मिस्टेक्स जो है वो देखी जाएगी। हाफ मिस्टेक भी उसी तरह से है जैसे एग्जांपल के साथ दिया है आई होप को या हेल्पफुल डॉट आई होप। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हेल्पफुल के तुरंत बाद उसको डॉट लगाया और उसके तुरंत ही जस्ट ही आई लिखा है, फिर उसके बाद में बहुत सारे स्पेस दे के होप लिखा है, तो वो करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो उसको किस तरह से लिखना है वो भी ऊपर इसमें दिया गया है। मिस्टेक किस तरह से काउंट होगी वो दिया गया है। और एक्यूरेसी जो है वो किस तरह से इसमें काउंट होने वाली है और स्पीड जो है वो किस तरह से काउंट होगी वो भी इसमें दिया गया है, जो कि ऊपर की पोस्ट में भी दिया गया था उसी तरह से ये भी। फिर रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस है। अब बात करते हैं ग्रुप कोड 26 की, मैकेनिक जो है उनकी। तो उसमें जो है स्टेज 2 में स्किल टेस्ट होने वाला है। तो ये जो है यूज़ ऑफ लीक, डिक्टेटर इन टेस्टिंग लीक, सॉफ्ट सोल्डरिंग, सिंपल फिलिंग एंड फिटिंग, डिसमेंटल एंड असेंबल वाटर पंप, pump down a system up to 15 HP, oiling and greasing,
चार्ज ऑयल एंड गैस इन अ सिस्टम अप टू HP। ये जो है ये मैकेनिक जो है किस तरह से काम करते हैं ये उनके ऊपर है। ये स्किल टेस्ट उन लोगों के लिए होने वाला है, तो उनको ये जो है ये वर्ड से वो फैमिलियर होंगे कि किस तरह से जो है ये उनकी स्किल टेस्ट को नापा जाएगा, किस तरह से उनका स्किल टेस्ट होने वाला है। तो ये जो ऊपर की जो चीज़ें थी मैकेनिक के लिए दी गई थी, ये उन लोगों को ध्यान में रखनी है कि आपका जो स्किल टेस्ट है उस तरह से होने वाला है। ग्रुप कोड 39 की बात करें तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे। दिस विल बी अ क्वालिफाइंग एलिजिबल फिजिकल पैरामीटर्स फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट, जिसमें से आपको जो है वो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहने वाला है। टाइपिंग और टाइप ऑफ टेस्ट की बात करें तो देयर विल बी अ क्वालिफाइंग फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट टू whom each candidate has to possess the physical standards। आपको जो है स्किल टेस्ट से पहले फिजिकल टेस्ट देना होगा जिसमें से आपकी फिजिक्स कैसी है। जैसे कि मेल कैंडिडेट की बात करें तो उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर्स जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। इसमें रिलैक्सेबल दिया गया है 5 सेंटीमीटर तक उन लोगों के लिए जो हिल एरिया से आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र वालों के लिए दिया गया है। उसी के सामने फीमेल की बात करें तो उनकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनको रिलैक्सेशन दिया गया है 2 सेंटीमीटर का। तो वो भी जो है वो 2 सेंटीमीटर अगर कम होते हैं तो चलता है, लेकिन वो भी सिर्फ हील एरियाज़ के लिए है। फिर चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। 76 सेंटीमीटर जो है वो हील एरियाज़ के लिए एग्जेम्प्टेड जो है 76 जो है वो कम कर दिया, इसमें से 4 जो है वो भी हील एरियाज़ के लिए। बाकी इसमें दिया विज़न कैसा होना चाहिए उनका और हेल्दी साउंड होने चाहिए। हील एरियाज़ में जो कवर होने वाले हैं वो एरिया भी इसमें दिया गया है। मेजर हील एरियाज़ कौन कौन से हैं वो नीचे जो है मेजर हील एरियाज़ करके दिया गया है। तो उतना अगर टाइपिंग वो उनका अगर उतना फिज़िक्स रहता है उतना जो है वो फिज़िकली रहेंगे तो वो जो है वो स्किल टेस्ट उनकी मानी जाएगी। फिर बात करते हैं ग्रुप कोड 40 की। फायर टेक्नीशियन, सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट, सिक्योरिटी कम फायर जमादार। तो इसमें क्या है ओवरव्यू ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 तो हो जाएगा CBT जो एग्ज़ाम सबसे पहले होने वाला है। स्टेज 2 हो जाएगा जो फिज़िकल स्टैंडर्ड का जो टेस्ट होता है कि इतनी हाइट, इतना वेट और इतना जो है वो आपका विज़न होना चाहिए, तो वो जो है वो स्टेज 2 में काउंट हो जाएगा। स्टेज 3 में जो है वो एफिशिएंसी आपकी काउंट होगी। एफिशिएंसी क्या है, फिटनेस पैरामीटर्स जो है वो काउंट होंगे। तो स्टेज 2 की बात करें, स्टेज 1 तो जो है वो CBT होगा। स्टेज 2 जो है वो आपका जो फिज़िकली आप कैसे अपीयर हैं, कैसे दिख रहे हैं, कितनी हाइट है, कितने सेंटीमीटर चेस्ट है, वो सब दिया गया है। विज़न दिया गया है। इसमें भी हील एरियाज जो है वो कवर किए गए हैं, उनको छूट रहेगी। ये आपके पास होने के बाद स्टेज 3 पे आएंगे जिसमें से फिज़िकल जो एफिशिएंसी है उसका इसमें जो है वो योगदान रहेगा। 50 नंबर का इसमें जो है वो आने वाला है। 50 नंबर का इसमें टेस्ट होगा जिसमें से आपको जो है 25 नंबर तो लाने ही है। लॉन्ग जंप होगा मैक्सिमम 10 नंबर्स का, इसमें से जो है वो मार्क आपको जो है ऑब्टेन होने वाले हैं। और जो इसमें जो 3 चांसेस दिए जाएंगे और जो 3.3 मीटर्स जो है वो मिनिमम आपको इतनी जो है वो लॉन्ग जंप करनी है। फीमेल के लिए 2.6 मीटर्स दी गई है मैक्सिमम चांस। इसमें भी दोनों के लिए 3-3 चांस है, यानी कि लॉन्ग जंप आने वाला है, हाई जंप आएगा, स्प्रिंट आएगा और रेस आएगी। तो ये सब दिया गया है कि कितने मीटर की रेस होने वाली है, स्त्री के लिए कितनी है, पुरुष के लिए कितनी है और कितने नंबर का ये आने वाला है वो दिया गया है। जिसमें से आपको जो है 50 नंबर में से 25 तो लानी ही है।
तो पहले तो जो है वो आपका फिजिकली आपकी हाइट वेट सब कुछ देखा जाएगा, उसके बाद में जो है एफिशिएंसी देखी जाएगी। तो इसमें 3 चीज़ें होगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ऑफिसर, इसमें भी जो है वो जो फर्स्ट में जो क्वालिफाई होके आएंगे उनके लिए है। ये नेचर ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा, दिस विल बी रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन। लैंग्वेज एंड मोड ऑफ रिटन एग्जाम जो है, रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि ये जो आप पोस्ट के नाम ही देख सकते हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, तो हिंदी तो आने वाला ही है। ड्यूरेशन जो है इसका 1.5 घंटे रहने वाला है, 90 मिनट्स का रहेगा, जिसमें से मार्क्स जो है वो कैसे यहाँ पे मैनेज किए गए हैं, 100 नंबर का रहेगा। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा 15 नंबर का, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आने वाला है 15 मिनट का, लेटर राइटिंग आएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों की 10-10 नंबर की, ऐसे राइटिंग आएगी वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में 200 जो शब्द हैं उनकी, इसमें 20-20 नंबर का रहेगा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है, मेडिकल टर्म्स से जो रिलेटेड है वो आएगा इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश दोनों ही, तो ये 5-5 नंबर के रहने वाले हैं। और इसमें जो है वो यानी कि 100 नंबर में से आपको 33 नंबर लाने हैं। उसके बाद प्रोग्रामर की बात करते हैं, ग्रुप कोड 50, इनके लिए भी 90 मिनट्स का रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन एंड मार्क्स फॉर कंप्यूटर स्किल टेस्ट, तो जो प्रोग्रामर होते हैं कंप्यूटर जो लैंग्वेज जो जानते हैं, जैसे कि जावा रही, CCC की रहती है, C++ की रहती है, पाइथन रहती है, तो वो इन सब का जो यूज़ है वो आएगा कि किस तरह से आपको पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू राइटिंग प्रोग्रामिंग कोड्स 30 मार्क्स का वो रहने वाला है। 2 क्वेश्चंस ईच ऑफ 15 मार्क्स। कोड इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे इसमें दिया गया है C++ या C लैंग्वेज या फिर पाइथन जो है, जावा है, वो उसमें से जो है वो पूछे जाएंगे। कोड इज़ टू बी रिटन इन नोटपैड, एनी स्पेशल लाइब्रेरीज, हेडर्स, फाइल्स। और क्वेश्चन जो 2 है रिलेटेड टू राइटिंग SQL क्वेरीज, 20 मार्क्स की ये रहने वाली है। 2 क्वेश्चन ईच ऑफ 10 मार्क्स। SQL query is to be written in Notepad. Any specific SQL engine DBMS will not be provided. तो ये जो फैमिलियर वर्ड है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो जानते हैं उनके लिए है। क्वालिफाइंग मार्क इन स्टेज 2, द कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम 17 मार्क्स, जो है 50 नंबर का पेपर होने वाला है, तो उसमें से जो है वो 17 मार्क्स उनको लाने हैं। फिर अगर आप लोग इस पर क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद अगर रिजोल्यूशन जो टाई केसेस होगा वो देखा जाएगा, और अगर टाई केसेस नहीं है फिर तो सिलेक्शन ही है। फिर जो है ग्रुप कोड 52 यानी जूनियर स्केल स्टेनो, पर्सनल असिस्टेंट, PA टू प्रिंसिपल, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि स्किल टेस्ट की तो बाद में बात हो रही है, पहले जो आपकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो दिया गया है। तो सबसे पहले स्टेनोग्राफर के लिए है कि 80 वर्ड पर मिनट फॉर 10 मिनट्स होने चाहिए। हिंदी इंग्लिश जो है वो डिक्टेशन जो वर्ड्स रहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए दे रखा है कि 80 वर्ड्स पर मिनट होंगे। 50 मिनट्स इंग्लिश ओनली ऑन कंप्यूटर, 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। पर्सनल असिस्टेंट जो है उनका जो है वो 100 वर्ड पर मिनट रहेगा 10 मिनट्स के लिए। प्राइवेट जो सेक्रेटरी है उनके लिए 120 वर्ड पर मिनट रहेगा फॉर 7 मिनट्स। और जूनियर स्केल स्टेनो जो है हिंदी, उनके लिए 64 वर्ड पर मिनट फॉर 8 मिनट्स रहेगा। फिर जो CBT में जो फर्स्ट स्टेज में जो क्वालिफाई होंगे उनके लिए स्टेज 2 रहेगा। नॉर्मली जो हमारे पास कीबोर्ड रहता है सबके पास,
इंग्लिश लैंग्वेज वाला की QWERTY वाला, वो की वाला ही रहेगा। कोई भी अलग से कीबोर्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये कोई भी इसका प्रोविज़न नहीं है। अब इनकी जब मिस्टेक्स काउंट होगी वो किस तरह से होगी, जैसा हर एक इसमें जिसमें भी स्किल टेस्ट आ रही है, ओमिशन ऑफ एवरी वर्ड और अ फिगर दैट अकर देयर इज डिक्टेटेड पैसेज, यानी कि जो अगर पहले से ही दे रखा था कि एक पहले से ही इसमें जो आप वीडियो शुरू किए होंगे या फिर इसमें से हमने जब 3-4 स्किल टेस्ट देखे थे तो उसमें से जो वर्ड्स दे रखे थे उन्हीं वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए भी इसमें भी सेम पूछा जाएगा, जिसमें से आपका पंक्चुएशन सही होना चाहिए, फिर आपके जो है वो जो आप वर्ड्स लिख रहे हैं वो ठीक होने चाहिए, स्पेस वगैरह का ध्यान रखना है। तो वही चीज़ इसमें दे रखी है। डिक्टेशन जो है वो आपके सही होने चाहिए, यानी प्रीपोजिशन जो आने वाले हैं वो भी आपके इसमें जो है वो सही होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी वर्ड और फिगर नॉट अकरिंग देयर इन द डिक्टेटेड पैसेज, यानी कि जो नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कुछ चीज़ें इसमें अलाउड है 20,000 टन्स, टाइप एस 20,000 टन्स, ठीक है, वो अगर आप कर रहे हैं। फिर अगर आपने ₹1,000 को वर्ड में लिख दिया 1,000 रुपीज़, या फिर 1000 स्लैश करके लिख दिया, या फिर रुपीज़ के आप अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो इसमें भी जो है वो दिया गया। अगर आप 1950 को, क्योंकि एक साल है, यहाँ रुपए की बात नहीं हो रही, साल की बात हो रही है। एग्जाम्पल 1950 रिटर्न एज 1950 और 1950, तो उस चीज़ की जो है वो परमिशन नहीं है। अगर आपको जब आप लिखेंगे, जब आप पैराग्राफ को लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है वो ईयर की बात कर रहा है, तो ईयर को इस तरह से शब्दों में लिखना जो है वो अलाउड नहीं किया गया है यहाँ पे। उदाहरण के रूप में 20,000 टन को 20,000 टन शब्दों में लिखेंगे, इसके विपरीत 1,000 रुपये को 1,000 रुपये या 1,000 या इसके विपरीत, परंतु वर्षों के मामले में ऐसे करने की अनुमति नहीं है। आप 1950 जो है वो अंकों में ही लिखेंगे, शब्दों में ऐसा करने की अनुमति नहीं है। यानी कि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कौन सी चीज़ को शब्दों में लिखना है और कौन सी चीज़ को अंकों में लिखना है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद में जो हाफ मिस्टेक्स कैसे काउंट होगी वो है, और फुल मिस्टेक्स कैसे काउंट होगी वो है। जैसे इसमें देखिए उदाहरण के साथ दिया गया, महानगर को अगर आप महा स्पेस नगर लिखते हैं, जलपान को जल स्पेस पान लिख रहे हैं, उच्च विचार को उच्च विचार, संसद सदस्य को संसद सदस्य, तो ये जो है वो ज्वाइनिंग और डिसज्वाइनिंग, ये वर्ड्स को भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। कंजक्शन जो रहता है उसको भी आपको ध्यान रखना है। पंक्चुएशन मार्क्स को भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ फुल स्टॉप क्या लगने वाला है, स्पेस कितना देना है, कैपिटल लेटर्स का क्या यूज़ रहने वाला है। कुछ कुछ जगह पे जो मानक रूप होते हैं, लघु रूप जो होते हैं, जैसे डॉक्टर को सिर्फ डो लिख के ऊपर जो है वो चंद्रबिंदु जैसा किया जाता है, तो अगर वो भी है वो स्वीकार्य किया गया है, तो आप इसमें देखेंगे कि आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ जो है वो एग्जेम्प्टेड कर दिए कि चलो इतना है तो आप वो मिस्टेक काउंट नहीं होगी, लेकिन अगर आप पंक्चुएशन वगैरह ठीक नहीं लगा रहे हैं तो वो मिस्टेक्स काउंट होने वाली है। तो आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग इन सबको ध्यान रखेंगे। जैसे कुछ चीज़ों को एग्जेम्प्टेड भी किया गया, जैसे स्टैंडर्ड टाइटल्स, एग्जांपल मिस्टर, तो MR लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मिसिस या मिस है, श्रीमान है, डॉक्टर है, तो ये कुछ जो है वो शॉर्ट फॉर्म्स हैं।
कितने मार्क्स लाने हैं, क्या दिया गया है कि आप किस तरह से जो है वो काउंट होंगे, कितनी जो है वो गलतियाँ किस तरह से काउंट होने वाली है, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, उन्हीं सब का इसमें नोट दिए गए हैं। फिर ये क्वालिफाई होने के बाद में रिजोल्यूशन केसेस की बारी है। फिर ग्रुप कोड 64 की बात करें, जिसमें कोडिंग क्लर्क और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट। तो इसमें से जो क्वालिफाई होंगे उसके लिए स्टेज 2 स्किल टेस्ट रहेगा। Candidate will be evaluated for their typing proficiency in the computer as per skill test mentioned as applicable. The text or typing will be provided in language chosen by the candidate. जो चूज लैंग्वेज होगी उनकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है वो लैंग्वेज एग्जामिनेशन का रहेगा। कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है वो हर एक चीज़ में ये दिया गया है कि कोई भी अलग से प्रोवाइड नहीं होगा। इसमें भी जो स्पेशली मेंशन किया गया है, स्किल टेस्ट जो है वो 35 वर्ड पर मिनट रहेगा इंग्लिश के लिए, 30 वर्ड पर मिनट रहने वाला है हिंदी के लिए। नेचर ऑफ मिस्टेक जो है जिस तरह से हर पोस्ट के लिए दी गई है उसी तरह से इस पोस्ट के लिए भी दी गई है कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। स्पेलिंग एरर वगैरह का ध्यान रखना है। और हाफ मिस्टेक जो है वो भी इसमें दिया गया कि किस तरह से रहेगा। कैलकुलेट कैसे होगा, आपकी पेनल्टी मिस्टेक्स जो है वो कैलकुलेट कैसे होगी, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होगी, एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट होगी, स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी, वो जो ऊपर के पोस्ट दिए गए उसी में भी इसी तरह से दिया गया है। तो ये जो थी ये आपका पूरी तरह से किस किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होने वाला है, किस तरह से होने वाला है। आपको जब भी आप स्किल टेस्ट ये जब भी अपीयर होंगे इसमें, अभी इसमें डेट दी नहीं गई है, तो उस टाइम आप एक तो समय सीमा, आपकी व्याकरण और उसमें व्याकरण से संबंधित जितने भी आपको फिर पंचुएशन है या स्पेस है, मात्राएं जो है हिंदी वालों के लिए किस तरह से आपको छोड़ना है, स्पेस कितना आपको देना है, वो सब जो है वो ध्यान में रख के फिर आप उसको टाइप करेंगे जो भी आपको दिया गया रहेगा। जैसे कि ऐसे दिया गया है, लेटर राइटिंग दी गई है, तो इसमें ऑलरेडी दिया गया है कि आपको कौन कौन से मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करनी है ताकि आप जो है नंबर उसमें अच्छे से ला सकें। तो ये स्किल टेस्ट का सिर्फ ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट के पास में जा सकें। तो आपको स्किल टेस्ट जो है अभी से मजबूत कर लेनी है। तो ये जो है ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए था जो अपनी तैयारी को भरपूर रख रहे हैं और पूरा यकीन है कि हाँ मैं जो है स्किल टेस्ट में जो है वो पास हो जाऊंगा, स्किल टेस्ट में अपीयर होने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। तैयारी पुरजोर रखिएगा क्योंकि अब डेट जो है वो बहुत ही नज़दीक आ गई है। तो मैं उम्मीद करी हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और भी जो है हमारे वीडियो से जुड़े रहिए ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।